तो 90s का दौर तो याद होगा जब शाहरुख की एक से बढ़कर एक मूवीज़ आती थी। उन्हीं में से बहुत कुछ-कुछ रहता है जो एसआरके की मूवी है, उसके बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं, जो हम बेसिकली आपको बताने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि कुछ-कुछ होता है दोस्तों, ये ऐसी मूवी है जिसको कितनी बार भी देखा जा सकता है। एवरग्रीन मूवी है जिसका कंटेंट आज भी मूवी टीवी पर आती है तो बहुत सारी ऑडियंस इस मूवी को देखती है। और 90 के दशक के अंदर 1998 के अंदर बाकायदा मूवी रिलीज हुई थी। उसके बाद इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। इस फिल्म के अंदर शाहरुख, काजोल, रानी मुखर्जी बाकायदा लीड रोल निभाया था। और करण जौहर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। और करण जौहर की ये फर्स्ट मूवी थी जो कि उन्होंने भाई डायरेक्ट किया था। दरअसल इस मूवी की कहानी बनने के पीछे कारण ये है कि डीडीएलजी जो मूवी थी जिसमें एसआरके और काजोल ने लीड रोल निभाया था, उसी की शूटिंग के दौरान जो कि आदित्य चोपड़ा ने उस मूवी को डायरेक्ट किया था के दौरान जो करण जौहर थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और करण जौहर ने एसआरके और काजोल से प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं मूवी बनाऊंगा तो आप दोनों को मेरी मूवीज़ के अंदर भाई लीड रोल निभाना पड़ेगा। तो एसआरके और काजोल ये प्रॉमिस करते हैं कि जब भी आप मूवी बनाएंगे उस मूवी के अंदर हम लीड रोल जरूर निभाएंगे। तो बाकायदा जब ये मूवी बनाई जा रही थी तो अपनी स्क्रिप्ट लेके जैसे करण जौहर एसआरके के पास पहुंचते हैं, काजोल के पास पहुंचते हैं, वो एक्सेप्ट का हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि भाई हम आपकी मूवी में काम करने वाले हैं। तो बाकायदा ज़बरदस्त मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस हिला के रख दिया था, जिसका कंटेंट भाई ज़बरदस्त था। इस मूवी के सॉन्ग, इस मूवी की स्टोरी लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। और एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है। और इमोशनल टच करने वाली ये फिल्म थी। बाकायदा इस फिल्म के अंदर शाहरुख ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे, जो डिज़ाइन कपड़े पहने थे, बाकायदा उनकी जो टी शर्ट थी जो कि पोलो स्पोर्ट्स की थी, उसकी कीमत 75 पाउंड के आसपास थी। और जिसको जौहर व मनीष मल्होत्रा जो कि कपड़ों के फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने अदर कंट्री से यात्रा करने के बाद में उसको खरीदा था। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये लड़की है दीवानी में एसआरके और काजोल जब बाकायदा साइकिल से ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ, तो जो काजोल है वो गिर जाती है और उस समय उनकी जो मेमोरी है वो कुछ समय के लिए भाई चली जाती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। एसआरके ने इसको लेकर बहुत बार रिवील भी किया कि काजोल की जो मेमोरी थी वो कुछ समय के लिए चली जाती है। और उस समय उनकी बात जो है उनके पति अजय देवगन से कराई जाती है और फिर उनकी मेमोरी लौट कर वापस आती है। और इस मूवी के अंदर एसआरके और काजोल ने अंजलि और राहुल का जो लीड रोल यहाँ पर भाई प्ले किया था। बाकायदा इस मूवी के द्वारा ही जो बेसिकली रानी मुखर्जी ने भी दमदार काम किया था। उस समय उनकी एज सिर्फ 17 साल थी। और यहाँ पर जो टीना का जो करेक्टर लिखा गया था वो बेसिकली ट्विंकल खन्ना को ध्यान में रखकर लिखा गया था, बट ट्विंकल खन्ना ने इस मूवी के अंदर काम करने से भाई मना कर दिया था। सो बाद में ये जो फिल्म है उसके जो ये कहानी है, ये जो रोल है, ये बाकायदा बाद में रानी मुखर्जी को अप्रोच किया गया था। और फिर रानी मुखर्जी ने इसमें काम करने के लिए रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी। और इस प्रकार रानी मुखर्जी को इस मूवी के अंदर लिया गया था क्योंकि रानी मुखर्जी की राजा की आगे बारात उस समय मूवी आई थी। आदित्य चोपड़ा ने करण जौहर को बुलाया और उनको कहा कि आप इस लड़की को इस मूवी के अंदर लो, बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे तक जाएगी। बाकायदा फिर उसको लिया गया। 17 साल की एज के अंदर ही रानी मुखर्जी ने इस मूवी के अंदर काम किया था। और बाकायदा भाई एज ए मदर का रोल भी इस मूवी के अंदर उन्होंने निभाया था। इस मूवी के बजट के लेकर हम बात करें तो भाई 10 करोड़ के बजट में मूवी बनी थी और भारत में इसने 46 करोड़ का कारोबार किया था। अगर वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन देखें तो 106 करोड़ इसने कमाए थे। और ज़बरदस्त भाई ये मूवी थी। इस मूवी का जो सॉन्ग था साजन जी घर आए का सुझाव पामेला जो चोपड़ा था उन्होंने दिया था। पामेला चोपड़ा ने बाकायदा लोकप्रिय पंजाबी विवाह गीत हम घर साजन आए से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर बाकायदा इसको गाने को इंस्पायर होकर ये जो गाना था, सॉन्ग लिखा गया था। एसआरके ने इस मूवी को बनाते समय जो टेक्निकल टीम थी उनकी बहुत सारी हेल्प की थी क्योंकि क्रू जो मेंबर्स है उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट एसआरके को काफ़ी अच्छी नॉलेज है। सो एसआरके ने बहुत अधिक यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि बहुत सारी हेल्प की थी। और इस फिल्म में कुल 8 सॉन्ग थे और 8 के 8 सॉन्ग भाई ब्लॉकबस्टर थे। आज भी बाकायदा उनको सुना जाता है। 1998 के अंदर कलेक्शन करने वाली भाई ये टॉप मूवीज़ थी। और करण जौहर जब इस मूवी को बना रहे थे उनकी पाइपलाइन में 2 स्क्रिप्ट थी, बट भाई 2 स्क्रिप्ट को मिलाकर एक कर दिया गया था। और फिर ये जाकर कहीं ना कहीं कुछ होता है, 2 स्क्रिप्ट को मिलाकर एक बनाई गई थी। और बेसिकली इसमें अमन मेहरा का जो किरदार था वो आपको पता है कि सलमान खान ने निभाया था। और सलमान खान
एक पार्टी में मिलते हैं, चंकी पांडे ने पार्टी दी थी और वहाँ पर सलमान खुद ही कहते हैं कि भाई आप एक मूवी बना रहे हो करण जौहर से और मैं उस मूवी के अंदर काम करना चाहता हूँ। तो उनको बड़ा सरप्राइज़ लगा था कि सलमान इतने बड़े स्टार हैं ना भाई, वो उनकी मूवी में कैसे काम करेंगे। लेकिन सलमान ने कहा था कि आई विल वर्क इन योर मूवी। तो वो बिल्कुल रेडी हो गए थे उस फ़िल्म के अंदर भाई काम करने के लिए। इस फ़िल्म की शूटिंग को लेकर हम बात करें तो स्कॉटलैंड, ओरी और मॉरिशस में इस मूवी की बहुत सारी शूटिंग हुई थी, यानी इंडिया प्लस ओवरसीज़ इस मूवी की शूटिंग गई थी। ये फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद में इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा के रख दिया था। इमोशनल ये मूवी टच कर गई थी। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाई इस मूवी को देखा था। इस फ़िल्म ने 2 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। इसके अलावा और बहुत सारे अवार्ड्स इस मूवी के द्वारा जीते गए थे। ट्रायंगल लव स्टोरी पर आधारित ये फ़िल्म थी। लोगों को बहुत ही बहुत भाई पसंद आई थी। एसआरके का रोल, काजोल का रोल, रानी का रोल और यहाँ पर करण जौहर की एज ए डायरेक्टर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कुछ कुछ होता है मूवी। आज भी इस मूवी के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी जो पत्रिकाएं थी, मैगजीन थी, उन्होंने इसको टॉप बॉलीवुड मूवीज़ की लिस्ट में भी शामिल किया था और ये कहा था कि बॉलीवुड की टॉप मूवीज़ हैं। तो आज भी इस 90 के दशक की मूवीज़ को लेकर जो क्रेज़ है, बहुत बड़ा क्रेज़ है। क्या आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखी है? लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।